ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने जो एकजुटता दिखाई है, मैं मानता हूं कि वो सबको गौरवान्वित करने वाला है। भारत ने देश के अंदर एक नया नैरेटिव स्थापित किया है, नो टॉलरेंस टू टेररिज्म। और इसी बात को लेकर के हमारे प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व में जा रहे हैं, हर देश में जाकर के भारत की इस बढ़ी हुई ताकत के बारे में बता रहे हैं। देश की सरकार ने बहुत से रंगों के नेताओं को चुना है। वो हो सकता है हमारा मतभेद भी उनसे हो, पर चूंकि वो बात भारत की कर रहे हैं, इसीलिए वो उस डेलीगेशन में जाकर के देश के इस पक्ष को रख रहे हैं। क्योंकि हम तो हमेशा से ये सीखते आए कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। पर दुर्भाग्य कुछ और है। दुर्भाग्य यह है कि जो दूसरे दलों के नेता भारत की बात रखने के लिए विश्व में जा रहे हैं, उनको अपनी पार्टी से ताने सुनने पड़ रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के सीनियर लीडर्स, उनको कहा जा रहा है कि आप भारत की बात वैश्विक मंचों पर रख रहे हैं तो आप बीजेपी के सुपर स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। आपने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। क्या भारत की बात करना बीजेपी का सुपर स्पोक्स पर्सन होना होता है? कोई दूसरा नेता उनको कह रहा है, संजय राउत विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि भारत की जो डेलीगेशन विश्व में जा रही है, यह बारात है और इस बारात को बॉयकॉट करना चाहिए। क्या आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में बात करना बारात है? जयराम रमेश, कांग्रेस के एक बड़े नेता, ने तो हदों को पार कर दिया जब उन्होंने कहा कि आतंकी और सांसद ये एक जैसे घूम रहे हैं। अगर आज देश के अंदर लोकतंत्र की यह स्थिति बन चुकी है कि राजनीति राष्ट्रनीति के आगे हावी पड़ रही हो, तो मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मोदी विरोध करते करते